नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। साथ ही कई विभागों में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकल चुकी है। साथ ही 10वीं पास के लिए लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। तो वहीं जनता के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने दे दी है मंजूरी और ये वर्ष 2026 से लागू भी हो जाएगा और इस बार दोगुने से भी ज्यादा वेतन बढ़ने वाला है। देखिए, 8वें वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम वेतन जिनका अभी 18,000 रुपया मिलता है, उनको 51,480 रुपये तक मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपया से बढ़कर 25,740 रुपया तक बढ़ जाएगा। तो वहीं प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ाने पर पेंशन और भी बढ़ सकती है। देखिए, 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपया से बढ़ाकर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपया किया गया था और अब 10 साल के बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। अब न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया से बढ़ाकर 51,480 रुपया तक कर दिया जाएगा। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग 28,000 नाइट गार्डों की करेगी बहाली, जिनको लगभग 5,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक मानदेय मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में संसाधनों की सुरक्षा के लिए 28,000 से भी अधिक नाइट गार्ड की बहाली करने जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अभी महंगे महंगे बेंच, डेस्क और कंप्यूटर वगैरह लगाए गए हैं और रात में कई स्कूलों में चोरी भी हो चुकी है। अभी बिहार के 5,921 स्कूलों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, लेकिन 28,201 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की ओर से 28,000 से भी ज्यादा पदों पर रात्रि प्रहरी की बहाली की जाएगी। उन्हें मानदेय के रूप में 5,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक दिया जाएगा। अब रही बात की बहाली आखिर कब से होगी, तो फरवरी के महीने से बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अखबार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। बाकी चैनल पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। 10वीं पास के लिए रेलवे ग्रुप डी में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। छप्पड़ फाड़ वैकेंसी निकल चुकी है। देखिए, रेलवे ने 32,000 से भी अधिक पदों पर ग्रुप डी की बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। 23 जनवरी 2025 से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन निकल चुका है। 23 जनवरी 2025 से आवेदन शुरू होगा। लेवल 1 के तहत ग्रुप डी के 32,438 पदों को भरा जाएगा और अब 8वां वेतन लागू होने वाला है। ग्रुप डी में भी आपकी सैलरी लगभग 55,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपया तक होगी। तो आखिर कौन कौन से पदों पर बहाली होगी, तो देखिए, पॉइंट्समैन बी में 5,058 पद, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799, असिस्टेंट ब्रिज में 301, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में 13,187 पद, असिस्टेंट पीवी में 257, असिस्टेंट CNW में 2,587। इस तरह से यदि कुल मिलाकर बात करें तो टोटल 32,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे उम्मीदवार जो 10वीं पास हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 26 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। बिहार के चौदह रेलवे स्टेशनों पर क्लर्क की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। ज्यादा समय नहीं बचा है। जो आवेदन करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। देखिए, समस्तीपुर रेल मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग क्लर्क की तरह ही टिकट काटेंगे। चयनित स्टेशनों पर कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती 3 साल के लिए हो रही है। आवेदक को कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ ही उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है।
रेलवे की ओर से चयनित बुकिंग एजेंट को जितने भी संसाधन है, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, टिकट के लिए जो रॉ मटेरियल आता है या पेपर आता है, वो सब सारा चीज रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। बस आपको टिकट काटने का काम करना है। और किन स्टेशनों पर तैनाती होगी ये भी जान लीजिए। देखिए, हायाघाट, नया नगर, जुब्बा सहनी, पिपराहन, कपरपुरा, हरनगर, प्रतापगंज, ललित ग्राम, ओलापुर, छोड़ा दानो, वेदनाथपुर, गढ़बरुआरी, परसोनी स्टेशन पर तैनाती की जाएगी। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 20 जनवरी तक है। 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा करें। बिहार पुलिस में नौकरी का शानदार मौका है। 4000 से भी अधिक पदों पर होगी बहाली। देखिए, वर्दी और गाड़ी का शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर होगी बहाली। तो जो भी इंटर पास हैं वे इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, साथ ही आपको अच्छी से ड्राइविंग भी आनी चाहिए। बिहार में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। महीने में सिर्फ 20 दिन करना होगा काम और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कटिहार में 13 स्वच्छ साथियों की बहाली की जाएगी। इसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिदिन 5 घंटे काम करना होगा और उन्हें 20 दिन के 6000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। अब रही बात की आवेदन कैसे करेंगे, तो नगर निगम प्रशासन ने वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। वेबसाइट पर जाना होगा आपको और जाकर आवेदन करना होगा। तो जिनको आवेदन करना है, कटिहार नगर निगम की वेबसाइट पर जाएं और वहां से आवेदन करें। स्मार्ट मीटर से यदि आप भी परेशान हो गए हो तो तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी घोषणा कि बिहार के सभी घरों से हटेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि एक बार हमारी सरकार बनने दीजिए, बिहार के सभी घरों से हम स्मार्ट मीटर को हटाकर वही पुराने वाले मीटर लगा देंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत माताओं बहनों को 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। निःशक्त जन, दिव्यांग जन पेंशन या फिर विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। युवाओं को लाखों सरकारी नौकरी दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल माफ होगा। ऐसे कई बड़े वादे तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर पटना हाईकोर्ट ने कर दिया है इनकार। रिजल्ट पर भी रोक नहीं लगाई गई। आंदोलनकारियों को लगा करारा झटका। देखिए, बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें परीक्षा रद्द करने या रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। साथ ही इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को 30 जनवरी तक विस्तृत जवाब देने का समय दिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। देखिए, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोर्ट के अंतिम फैसले पर रिजल्ट का भविष्य निर्भर करेगा। यानी अगर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अगर रिजल्ट रद्द करने का आदेश देगी तो उसे बीपीएससी और सरकार को भी मानना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से वकील साहब ने कहा है कि हर हाल में रिजल्ट पर रोक लगाई जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी अंतिम जीत होगी। खरमास खत्म और खेला शुरू। बिहार में चुनाव से पहले जीतनराम मांझी ने एनडीए की बढ़ा दी है टेंशन। 20 सीटों की डिमांड कर दी है जीतनराम मांझी ने।
देखिए, जीतन मांझी ने मांग कर दी है कि हमें बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 20 सीटें चाहिए। वैसे तो हमारे कार्यकर्ता 40 सीट चाहते थे, लेकिन यदि हमें 20 सीट भी मिल गया तो हम मान जाएंगे। जीतन राम मांझी का कहना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हर हाल में 20 सीट मिलना चाहिए। यदि 20 सीट नहीं मिला तो मुश्किल हो सकती है एनडीए के लिए। और यदि जीतन राम मांझी की पार्टी टूटकर महागठबंधन में फिर से चले जाती है तो एनडीए को बड़ा नुकसान होने वाला है। साथ ही चिराग पासवान के भी तेवर थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी तो पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं और अब यदि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में चले गए तो सिर्फ बीजेपी और जदयू बिहार में कुछ भी नहीं कर सकती है। यदि जीतन राम मांझी की मांगों को नहीं माना गया और जीतन राम मांझी यदि नाराज हो गए तो चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार हार सकती है। खरमास खत्म होते ही बिहार में अब खेला शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी ने इस खेले का आगाज कर दिया। अब एक्शन मोड में आ गए हैं बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। शिक्षकों और स्कूलों के लिए जारी किए गए कई निर्देश। एस सिद्धार्थ जी ने साफ कहा है कि नए दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा और जो स्कूल या शिक्षक इन नियमों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार छात्र अब स्कूल समय सारणी के अनुसार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उन्हें पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक, पानी की बोतल, पेंसिल बॉक्स और साफ सुथरी वर्दी पहनकर आना होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को कक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना होगा और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही कक्षा में प्रत्येक शिक्षक पाठ योजना का पालन करेंगे, बच्चों को होमवर्क देंगे और साप्ताहिक टेस्ट भी लेंगे। इसके अलावा शिक्षक छात्रों के प्रगति कार्ड पर भी काम करेंगे जो हर 3 महीने में बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। बिहार सरकार दे रही है घर बैठे किसानों को खेती करने का मौका। सिर्फ करना होगा एक छोटा सा काम, महीनों में होगी हजारों रुपए की बचत। दरअसल बिहार सरकार घर की छत पर बागवानी करने के लिए अनुदान की राशि दे रही है। अब आप अपने घर की छत पर जैविक फल, फूल और सब्जी भी उगा सकते हो। सरकार इसमें 75% तक का अनुदान देगी। सिर्फ 25% ही पैसे आपको खर्च करने होंगे। देखिए, यदि आपका बड़ा छत है, लगभग 300 वर्ग फीट का छत है, तो आप फार्मिंग बेड योजना का लाभ ले सकते हैं। फार्मिंग बेड की प्रति इकाई कुल लागत 50,000 रुपया की है, जिसमें से 37,500 रुपया का अनुदान सरकार की तरफ से मिल जाएगा। आपको सिर्फ 12,500 रुपये ही लगाने होंगे। और यदि आपका छोटा छत है तो आप गमले की योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें प्रति इकाई लागत 10,000 रुपया है, जिसमें से 7,500 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से मिल जाएगा। आपको सिर्फ 2,500 रुपये ही लगाने होंगे। जो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वे आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। साथ ही समय समय पर सरकार की तरफ से माली भी भेजा जाएगा जो निरीक्षण करेगा कि आपके यहाँ जो पौधे लगे हैं वो सही तरीके से बढ़ रहे हैं या उसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं हो गया है। और जितना फायदा होगा वो सारा आपका होगा। सरकार अनुदान की भी राशि देगी और आप फायदा भी कमाओगे।